हेलो स्टूडेंट, और क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के आगे के लेक्चर को। इसमें हमने प्रीवियस में आपको 2 लेक्चर दिया था, जहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्लास के बारे में आपको समझाया था। तो चलिए आज चलते हैं उसके आगे, है ना। देखिए बेसिक में हमारा, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक फार्मूले, जैसे कि क्या होता है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कोसेक, ये सारी बातें हमारी हो चुकी है ना। देखिए हमें क्या पता है कि जो साइन थीटा होता है, अगर किसी ट्रायंगल की बातें करें, अगर हम किसी ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, पी बाई एच। कोई भी ट्रायंगल होगा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसका मतलब ये वाला अपने ट्रायंगल में ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा एंगल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? थीटा। अब जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है और ये आपका कितना है, सी है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, आपको पता है। देखिए ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है। एक बार मैं हल्का सा आपको रिवाइज करके देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू आपकी होती है, साइन थीटा ये आपका पी बाई एच होता है, कॉस थीटा आपका जो होता है ये बी बाई एच होता है, और जो आपका टेन थीटा होता है वो क्या होता है, ये देखिए आपको पता होना चाहिए। अगर आप कैसे करते हैं, है ना, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमने आपको बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। अच्छा, इसी को पलट देते थे तो हमें क्या मिलता था, कोसेक थीटा मिलता था क्या। और ये आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और आपका जो सेक थीटा होता था ये आपका हाइपोटेनस अपॉन क्या बनेगा, बेस बन जाएगा क्या। और ये आपका जो कॉट थीटा बनेगा ये आपका बेस अपॉन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। ये चीजें हमें पता है हाँ। और इसके बाद हमने प्रीवियस क्लास में अपने जो है शायद कुछ क्वेश्चन वगैरह के बारे में डिस्कस किया था क्या। हाँ, एक क्वेश्चन हमारा हुआ था। देखिए बच्चों, ये तो हमारी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप जाके पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर को पढ़िए। आज हम शुरू करते हैं अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का। बच्चों जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आपका एक टॉपिक है जिसे हम कह सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इस रूल की मदद से अगर हम क्या करेंगे, अगर इस रूल को सीख लेते हैं तो बहुत से अच्छे क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से लगा सकेंगे। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अच्छा, हिंदी वाले परेशान हो रहे हो क्या भाई? मत परेशान हो, है ना, आपके लिए भी व्यवस्था है। क्या बोला जाएगा इसको मेरे भाई, योगांतरानुपात। क्या बोला जाएगा, योगांतरानुपात। क्या बोला जाएगा, योगांतरानुपात नियम बोला जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, अब देखिए मेरे भाई होता क्या है, ध्यान दीजिए क्या होता है। जैसे सपोज करिए आपके पास a बाई बी है और ये बराबर किसके है, c बाई डी के। a बाई बी आपका c बाई डी के क्या है, बराबर है। देखिए दो रेशियो अगर बराबर हो, a बाई बी ये c बाई डी के क्या हो, बराबर हो, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल का डेरिवेशन समझिएगा। हम क्या करते हैं, a बाई बी प्लस वन और c बाई डी प्लस वन कर लेते हैं। क्या ये भी बराबर होगा क्या? बिल्कुल बराबर होगा ना भाई। ये बाई बी इक्वल टू सी बाई डी था, तो दोनों साइड वन जोड़ दिए तब भी तो बराबर होगा। अच्छा, दूसरी साइड क्या करते हैं, ए बाई बी और ये सी बाई डी बराबर था क्या, माइनस वन घटा दो। क्लियर है? अब देखिए ये आपका बनेगा ए प्लस बी अपान में बी, और ये सी प्लस डी अपान में कितना बनेगा, डी बन जाएगा। और ये वाला आपका बनेगा ए माइनस बी अपान में बी, और ये सी माइनस डी अपान में क्या बनेगा बच्चों, डी बनेगा। करते हैं इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और इस वाले को इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, सेकंड मान लेते हैं। क्या मानेंगे बच्चों, सेकंड मान लेते हैं। और हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये बनेगा a प्लस बी अपान में b, और ये a माइनस बी। देखिए लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये अपना बनेगा क्या, b से b कैंसिल आउट हो गया क्या,
और डी से डी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका बनेगा a प्लस बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका बनेगा a प्लस बी अपान में a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपान में सी माइनस डी। यही जो बच्चा आपका रूल है, यही आपका क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है। कौन सा रूल है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है। इसका मतलब है क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो, समझते हैं? कंपोनेंडो डिविडेंडो की बातें करें तो ये कहता है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दो और फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या कर दो, घटा दो। सेम काम यहाँ करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ना है और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या कर देना, घटा देना। क्लियर है क्या? अच्छा, सपोज करिए इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे? हम इसको पलट दें तो a माइनस बी अपान में a प्लस बी बनेगा और ये आपका बनेगा c माइनस डी अपान c प्लस कितना बनेगा, d बन जाएगा। ये भी तो हो सकता है, यानी जैसे हमें जरूरत रहेगी बच्चों उसी के अनुसार हम अपना काम कर लेंगे। क्लियर हुआ क्या? अच्छा, क्लियर है? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ो और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ो और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। यानी जो काम यहाँ करोगे सेम टू सेम काम क्या करोगे यहाँ पे। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है। क्लियर है क्या? बोलो। ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपको बहुत ही जरूरी है, हेल्पफुल है। अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो जानते हैं तो देखिए हम कैसे कैसे प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना? रिमूव कर दे क्या? ओके, चलिए क्वेश्चन लेते हैं और कंपोनेंडो डिविडेंडो को अप्लाई करना सीखते हैं। क्या करते हैं? कंपोनेंडो डिविडेंडो को क्या करेंगे बच्चों, अप्लाई करना सीखते हैं। कैसे सीखेंगे? मान लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, कैसा है, cos थीटा माइनस में sin थीटा अपान cos थीटा प्लस का sin थीटा, ये आपके पास है। cos थीटा माइनस sin थीटा अपान में cos थीटा प्लस sin थीटा और इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये वैल्यू बच्चा कितनी है, √3 माइनस 1 अपान में √3 प्लस 1। और हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड थीटा। हमें थीटा का मान बताना है। अब देखिए, अगर आपके पास कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल ना होता तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या होता, तब भी लगता। फिलहाल मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। पहले हम विदाउट कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, फिर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा √3 cos थीटा माइनस √3 sin थीटा, यही तो बनेगा बच्चों। देखिए √3 cos √3 sin, 1 का कर लेंगे, ये आपका बनेगा cos थीटा और ये माइनस में कितना बन जाएगा, sin थीटा। सेम काम करेंगे, इसको रिवर्स में यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा बनेगा √3 cos थीटा, क्या √3 cos थीटा बनेगा ना बच्चों। ठीक, और ये √3 कितना बन जाएगा, sin थीटा और ये माइनस का cos थीटा बनेगा और ये माइनस का sin थीटा। नाउ दिस क्लियर। देखिए आपका कुछ कैंसिल हो जा रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, √3 cos थीटा यहाँ पे पॉजिटिव में है, √3 cos थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, √3 sin थीटा यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, sin थीटा ये देखिए cos पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो ये तो जुड़ जाएगा क्या, ये आपका जुड़ेगा तो ये cos प्लस cos कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा। ये देखिए cos का इधर आएगा तो ये cos प्लस cos 2 cos थीटा और ये माइनस साइन इधर आएगा प्लस साइन। क्लियर है क्या? इसका मतलब ये तो कैंसिल हो सकता है ना, लाने की क्या जरूरत है। तो ये 2 cos थीटा बराबर 0, यानी कि cos थीटा बराबर कितना होने का, 0। अभी ये बताओ cos में किसकी वैल्यू 0 होती है, cos में किसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सही किया है क्या, √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1। एक मिनट चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि आंसर में मुझे कुछ और दिख रहा है ना। इट में भी कि वही गलत हो या मैं ही गलत हूँ। √3 cos माइनस √3 sin, ठीक, और ये आपका प्लस का cos माइनस का sin थीटा। ओके,
√3 cos थीटा √3 sin थीटा, और ये माइनस का cos थीटा माइनस का क्या sin थीटा। अच्छा तो √3 से √3 कैंसिल हो गया क्या, -√3। ओ माय गॉड गलत हो गया यार, है ना, अपने में यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, ये कैंसिल नहीं होता यार, है ना, बात समझ पा रहे हो नहीं। बट आते हैं यार पुराना वाला मेथड अपनाना, वही अब कंपोनेंट डिविडेंड लगाते हैं, आएगा ऐसे ही, बट इतना झंझट कौन करेगा, इतना मल्टीप्लाई करने का टाइम कहाँ अपने पास, है ना। करते क्या, कंपोनेंट डिविडेंड लगा देते हैं। याद है क्या आपको, अभी हमने बताया a/b इक्वल टू अगर c/d हो तो अपने को a प्लस बी अपान a माइनस बी करना है क्या, और इधर क्या करना c प्लस डी अपान c माइनस डी। मेरे भाई ये बताओ ये अपना किसका काम करेगा, a का, और ये किसका करेगा b का, ये c का और ये कितना d का। तो अप्लाई करते क्या बताओ, a प्लस b करेंगे तो देखिए a की वैल्यू कितना है cos थीटा माइनस का sin थीटा, और प्लस का b करेंगे तो ये cos थीटा प्लस का क्या बनेगा sin थीटा। ध्यान देना a प्लस b, फिर a माइनस ही b है, a माइनस b है, a की वैल्यू ये cos थीटा माइनस का sin थीटा, और माइनस का b करेंगे तो ये माइनस का cos थीटा और माइनस का कितना बनेगा बच्चा sin थीटा। सेम टू सेम काम यहाँ पे करना पड़ेगा, ये अपना √3 और ये -1 है, a माइनस b करेंगे क्या, नहीं यहाँ पे c प्लस डी है तो c प्लस डी, इसका मतलब d की वैल्यू कितनी है √3 + 1, और फिर c की वैल्यू √3 - 1, माइनस का d करेंगे तो माइनस का √3 माइनस का 1। क्लियर है क्या, नहीं है, ओहो ये तो यार c प्लस डी है ना, ये c और ये d है, c में d जोड़ दो, c में d जोड़ दो और c में से d क्या कर दो घटा दो। अब तो आया, चलो अब देखिए आपका क्या बनेगा, कुछ कट पिट रहा है क्या, ये साइन से साइन कट गया क्या, और कॉस से कॉस कट गया, कॉस प्लस कॉस कितना बचा 2 cos थीटा बनेगा क्या, और ये नीचे साइन 2 बार है तो ये माइनस का 2 sin थीटा, इस माइनस को हम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा यहाँ भी कुछ कट रहा है क्या, हाँ 1 से 1 क्या होगा कट जाएगा, और यहाँ पे √3 से √3 क्या होगा कैंसिल आउट। क्लियर है क्या, तो ऊपर बनेगा 2√3 और नीचे कितना बन जाएगा -2। क्लियर है, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट होगा, और यहाँ भी 2 से 2 क्या कैंसिल आउट, ये माइनस का cos y sin कितना बनेगा cot थीटा बनेगा क्या, और ये माइनस का कितना बनेगा √3 बनेगा, ये माइनस माइनस हटा देते हैं, दोनों को पलट देते हैं तो ये बनेगा tan थीटा और ये बनेगा 1/√3। इतनी बात समझ में आ गई क्या, tan थीटा की वैल्यू 1/√3। अब ये बताओ कि tan में किसकी वैल्यू √3 1/√3 होती है, 30 डिग्री किसकी होती है 30। आप कंपेयर कर लोगे tan इधर है, यहाँ पे ये थीटा और यहाँ पे ये 30 डिग्री, तो आप कंपेयर करोगे और पाओगे थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आपने क्या कहा भाई tan है, tan से tan कैंसिल, है ना, ये नहीं होता समझे, है ना, ये नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम sin cos tan cos से कोसेक जो भी होते हैं मेरे भाई, हम क्या करते हैं ओनली कंपेयर करते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते हैं ना, समझ रहे बात को ना। यहाँ भी tan है, थीटा का tan यहाँ पे और थीटा का tan यहाँ पे भी है, तो हमने भैया कहा कि जब थीटा का tan दोनों बराबर है तो इसके थीटा भी बराबर होंगे। क्यों, बात समझ में आ गई क्या, इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टेक स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए समझ में आया कंपोनेंट डिविडेंड बच्चों। अच्छा अब आपको एक नए कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलता हूँ बच्चों। क्या होता है ना, बीच बीच में आपकी यूट्यूब की वीडियो मुझे समस्याएं आती रहती है ना, क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता रहता है ना। बट फिलहाल कोशिश करते हैं कि आगे की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। तो ये बच्चा आपको जो मैंने पार्ट पढ़ाया ये आपका एक्चुअल में सेक्शन ए था। क्या था, सेक्शन ए। अब चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी की ओर चलते हैं बच्चों, और देखिए क्या सीखते हैं आप। हमने आपको कुछ बेसिक फार्मूले उम्मीद है बताए होंगे, बताया था या नहीं बताया था, ये बताओ, बताया था क्या, नहीं बताया था। चलिए जब नहीं बताया था तो कर ही लेते हैं। कैसे करेंगे, कुछ चीजें देखिए ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, यहाँ तक शो हो रहा क्या,
या मैंने 1 लिखा, क्या शो हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं दिख नहीं रहा उसमें? अच्छा अच्छा दिख रहा है, सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी हमने आपको पहला पहला फार्मूला एक शायद डेरिवेट करवाया था या नहीं करवाया था? नहीं करवाया था शायद, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ ना। ये आपका 90 डिग्री है क्या, और ये थीटा है। अच्छा इसका नामकरण कर देते क्या भाई, दुनिया में आया है तो कुछ ना कुछ तो नामकरण होगा ही, है ना। इस वाले को सी मान लेते हैं ना, क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये थीटा है और थीटा के सामने की साइड क्या बनेगी? परपेंडिकुलर बनेगी क्या? परपेंडिकुलर मतलब मेरे भाई लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। हिंदी मीडियम वाले भाई क्या होता है? लंब होता है। अच्छा परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या बनेगी? ये अपना हाइपोटेनस बनेगा। और ये जो बची हुई साइड क्या बनेगी? बेस। क्या बनेगा? बेस। ये बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस। क्लियर है क्या? अच्छा हिंदी मीडियम वाले परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार, और हाइपोटेनस मतलब क्या होता है? काट होता है। क्लियर है क्या? चलिए गणित में कौन सी अंग्रेजी है कौन सी हिंदी, है ना? गणित भाई अपना ये है ना, गणित में कौन सी लिटरेचर है यार, अपने को तो बस गणित समझ में आनी चाहिए ना, लैंग्वेज की कौन सी बड़ी बात है। चलिए देखिए यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बातें करना चाहता, बट काम भर की आपको चीजें समझा ही देता हूँ। अच्छा अपने को अगर साइन थीटा ले लें तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता क्या? मेरे भाई भूल गए क्या? होता है ना। चल ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू p बाई एच होता है, और अपने को कॉस थीटा की वैल्यू की बात करें तो b बाई एच होता है क्या? ये भी तो होता है। अच्छा अच्छा इस वाले की स्क्वायर कर दो तो क्या बनेगा? पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर बनेगा क्या? और ये वाला अपना क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा तो फायदा क्या हुआ? होगा यार, घबरा कहाँ रहे हो, होगा फायदा। करना क्या? 1 और 2 को ऐड कर दो। क्यों सर ऐड कर दे क्या? हाँ बिल्कुल ऐड कर दो यार, क्या होगा? होगा ना, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दो और राइट को राइट में जोड़ दो। अच्छा तो ये अपना राइट लेफ्ट हैंड वाला साइड क्या करेंगे? लेफ्ट में जोड़ देंगे, और ये राइट वाला साइड क्या करेंगे? राइट में जोड़ देंगे। अच्छा चलिए हो गया। सर ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही रहेगा ये। तो ये वाला क्या करेगा? ये भी ऐसे रहेगा? नहीं ये ऐसे कैसे रहेगा यार, इसमें हाइपोटेनस देखो दोनों में सेम है क्या? और ये आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बने, सर ऐसे कैसे होगा बताओ भाई? हाइपोटेनस यानी देखो यार डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली जुड़ जाता है। सही है क्या? अगर डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर अगर क्या है सेम है तो न्यूमरेटर क्या होता है? डायरेक्टली जुड़ता है। अच्छा अब देखो कुछ और चीज याद आ रही है क्या आपको? मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या आपको? पाइथागोरस याद है? याद होगा ही। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर होता है क्या? पढ़ा होगा ना भाई, कार्ड का वर्ग बराबर, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, ये आपका होता है कार्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन कितना? आधार का वर्ग। याद है क्या? अच्छा तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर ही दिया गया ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? एच स्क्वायर। तो ये p प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा? एच स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये एच स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, तो ये कट जाएगा क्या? बिल्कुल। तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मेरे भाई कमाल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का पहला फार्मूला आ गया यार आपके सामने। देखते ही देखते क्या दिखा गया आपको? दिख गया? अब जितने भी फार्मूले हैं मेरे को याद नहीं करने यार, है ना, अपने को तो सब डिराइव करके रखेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी निकाल के रख लेंगे। कितना याद होगा यार हमसे, है ना, ह्यूमन माइंड ही है ना, सारी चीज रटनी थोड़ी ना, समझनी भी है। तो चलिए ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई क्या? अब देखो यार ये पहला फार्मूला हमने आपको डेरिवेट किया, इसके बाद के फार्मूले में करता क्या हूं, हम क्या करते भाई, इस वाले को लिख लो एक बार फिर से। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है क्या? अब देखिए 1 होने के मतलब, एक मिनट रुकिएगा, चलिए थोड़ा बहुत नवरात्र का सीजन है तो आपको कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी, कोई बात नहीं, है ना, कर लेते हैं भाई यार, अरेंज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, 1-2 दिन की बातें हैं। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बनेगा क्या? अच्छा एक चीज यार कॉमन चीज है, क्या आपको दिखा गया साइन स्क्वायर जिस दिन जरूरत पड़ेगी ये बंदा इधर आएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा।
कॉस स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। मेरे भाई ये तो समझ में आ रही ना, अगर अपने को यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये 1 माइनस का कितना बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये भी तो याद होना चाहिए ना। और जिस दिन साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। अब देखिएगा ये अपना बच्चा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। हमने क्या कहा, दोनों साइड को साइन स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ साइड बाय cos स्क्वायर थीटा कर रहे थे पहले ना, तो cos स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड करेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा, और ये बच्चा आपका 1 अपान cos स्क्वायर थीटा बनेगा। sin स्क्वायर अपान ये आपका बनेगा cos स्क्वायर, और ये आपका cos स्क्वायर थीटा अपान में कितना, cos स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपान cos थीटा का क्या, होल स्क्वायर। ये sin स्क्वायर अपान cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। और ये 1 बाई cos क्या होता है, sec होता है, तो ये sec स्क्वायर थीटा बनेगा। इसका मतलब हम चीजों को 1 के रूप में लाना चाहते हैं, तो ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो यहां तक तो कहानी सही है और यहां तक सबको पता होता है, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाली है। वो सीखने वाली क्या, ये समझना। इस वाले को थोड़ी देर के लिए a मान लो और इस वाले को थोड़ी देर के लिए क्या मानो, b मान लो। क्या मानोगे, इस वाले को a मान लो और इस वाले को क्या मान लो, b मान लो। तो क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो आप क्या करिए, इसको a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b क्या होगा, एक ब्रैकेट में, इक्वल टू कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। तो यहां से sec थीटा प्लस का tan थीटा ये कितना बनेगा, 1 अपान में sec थीटा माइनस का tan थीटा बनेगा क्या। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार। अपने को ये चीज निकल के क्या है कि sec थीटा प्लस tan थीटा जो होता है ये 1 अपान में sec माइनस tan के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर दिख रहा है क्या, चलिए क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक। अब देखिएगा एक मिनट, चलिए अब ये चीजें हमें याद है कि sec प्लस tan की वैल्यू वही होती है जो 1 अपान में sec माइनस tan की होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है भाई। अब इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो आपको लगेगा यार क्या गजब की कमाल की चीज है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं क्योंकि अगला वाला प्रोसीजर कर ही लेते हैं। 1 मिनट में लिख के देख लेता हूँ यहाँ तक आवाज ये दिखाई देता है कि नहीं देता। थोड़ी सी सिस्टम में कमी है, अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी भाई, वेट कर लो। क्यों कर तो सकते हो ना इतना, क्यों मेरे भाई बताओ। चलिए सपोर्ट करते रहिए आप, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते समय लाइक करते रहिए, ठीक, क्योंकि ये भाई आपके लिए तो खड़ा है। क्यों मेरे भाई, सही है। चलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी क्या, अच्छा। तो एक बार cos स्क्वायर से डिवाइड क्यों, मेरा मन कर रहा है एक बार साइन से करने, क्यों, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा, और ये ध्यान देना मेरे भाई बोथ साइड करना, अदरवाइज कमाल हो जाएगा फिर, है ना। तो ये क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा अपान में कितना बनेगा, sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, और ये कितना बनेगा, 1 अपान sin स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ यार, ये a प्लस b बाई सी जैसा दिख रहा है क्या, तो ये a बाई सी प्लस b बाई सी तो हो सकता है ना, बिल्कुल। तो चलिए कर लेते हैं इसको। ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपान में साइन थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा। चेक कर लो। चलिए अभी साइन स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर सेम है क्या, तो 1 होगा। cos बाई साइन क्या होता है, बोलो भाई क्या होता है, cot होता है। स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपान साइन कितना होता है, कोसेक, तो ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। मेरे भाई करते क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। यार यही तो हम चाहते हैं। देखिए यहाँ भी हमने 1 के टर्म में लाया,
यहाँ भी हमने 1 के टर्म में लाया और यहाँ भी 1 के टर्म में। इसका मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है क्या? बिल्कुल भाई, बोलो क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो ये कैसे पीछे रहेगा मेरे भाई? कोसेक और कॉट भाई है अपना। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना बनेगा? 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, तो फिर यहाँ भी तो कुछ लिखा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं मेरे भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक बार प्लस में, यानी कि कोसेक प्लस कॉट ए प्लस बी, और ये कितना बनेगा? कोसेक माइनस कॉट बराबर में कितना? 1। कितना होगा? 1 हो जाएगा। चलिए, दिख रहा है आपको? सॉरी ठीक। अच्छा, अब मेरे भाई ये बताओ, अगर यहां से फिर वही बातें कर लें, क्या प्यारा सपना कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ये 1/, में आएगा क्या मेरे भाई? ये चीज आप ध्यान रखना। क्या कि कोसेक प्लस कॉट क्या होता है? वही होता है जो 1/, कोसेक माइनस कॉट होता है। वही होता है जो 1/, कोसेक माइनस कॉट होता है। ध्यान दीजिएगा, आप नोट्स को बनाते चलिएगा। नोट्स बहुत जरूरी है मेरे भाई। आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। प्रॉमिस यार, कल से अब आज से आपकी क्लासेस रेगुलर जैसे चलती थी वैसे चलती रहेंगी, है ना। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आपको यहाँ पे कंप्लीट वीडियो मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल, आप 0 से लेके, है ना, हीरो तक खेलेंगे कंप्लीट वीडियो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक, बेसिक, आपके बोर्ड लेवल सारी चीजें डिस्कस होंगी, है ना। 1 बाय 1 डिस्कस होगी मेरे भाई, है ना। तो आज जो है इतना हम कर लेते हैं। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। दिख रहा है सब कुछ? एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत रहेगी तो मैं अगले वाले लेक्चर में उसको इम्प्रूवमेंट कर लूंगा, ठीक है ना। चलो मेरे भाई, हो गया क्या? चल ठीक है, ओके। अब देखिए, चलिए तो बच्चों यहाँ पे हमने 3 चीजें देखा और तीनों का एप्लीकेशन सीखते हैं। सेक्शन बी की बात हो रही थी, तो सेक्शन बी में हमने 3 चीजें देखी अपने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। दूसरा आपके पास था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर का 1। और तीसरा आपके पास था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना? 1। दिख रहा है क्या? कुछ ज्यादा छोटा तो नहीं हो जा रहा क्या? सॉरी यार, ये तो दिख ही नहीं रहा। ओके ओके ओके, 1 मिनट भाई, 1 मिनट वेट, आई एम डूइंग।